मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन वफ्द के कश्मीर दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वहां हालात को बिगाड़ने के लिए गए थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक हाई लेवल टीम जाएगी जो वहां के हालात के साथ साथ कई इलाकों में तरक्की के कामों का जायजा लेगी। इन्होंने कहा कि ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी और उन इलाकों का जायजा लेगी जहां तरक्की की जरूरत है। अलगाववादियों की हमदर्दी के लिए जा रहे थे। इनमें से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बहुत बार अलगाववादियों की बिरयानी खा के आए हैं। इसलिए जो है वो जो विश्वास का माहौल है, जो अमन और सुकून का माहौल है, उसको आप ख़राब करने के लिए जाना चाहते हैं और आप उसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो विकास और विश्वास का माहौल है, उस विकास और विश्वास के माहौल को की डोर को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उस विकास और विश्वास के माहौल को सीमा पार से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग यहाँ से भी वही काम करने की कोशिश करते हैं, सुर में सुर मिला करके। इससे बचने की ज़रूरत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्र क्या सोचता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग क्या सोचते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की हाई लेवल टीम, जिसमें सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं और भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के जो तमाम अछूते पहलू हैं, उसके पीछे निश्चित तौर से 370 भी एक कारण था और भी कारण थे जिनकी वजह से जो विकास की रोशनी जम्मू कश्मीर लद्दाख करगिल के इलाके में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाई थी। तो ये जो हाई लेवल टीम है वो अभी श्रीनगर रहेगी 27-28 को। उसके बाद तिथियां तय करके वो करगिल जाएगी, लेह जाएगी, जम्मू जाएगी और भी स्थानों पर जाएगी। और विकास के जो अछूते पहलू है, अनछुए पहलू हैं, अनछुए इलाके हैं जहाँ गैप है बहुत बड़ी तादाद में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो, सारी चीज़ों को हम लोगों को अवेयर भी कराएंगे और वहाँ पर जिन स्थानों पर विकास में बहुत बड़े पैमाने पे गैप है उसको हम भरने की कोशिश करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री भी और भी अन्य जो विभाग और मंत्रालय हैं वो युद्ध स्तर पर उन क्षेत्रों में विकास और विश्वास की डोर को मजबूत करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर की इरम शमीम ने कश्मीर का नाम रोशन किया है। राजौरी की रहने वाली इरम ने एम्स के MBBS के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इरम का कहना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, जिसका सामना करने के बाद ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। राजौरी के जिला इंतजामिया ने इरम और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये कश्मीर के लिए फख्र की बात है। अच्छा लग रहा है, एम्स में सिलेक्शन हुई है। मैंने कभी सोचा तो नहीं था, पर अब अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया है। मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, मैं अपनी तरफ से 100% दूँ और इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का नाम रोशन कर सकूँ। हालात चाहे जो भी हो, मतलब ये नहीं देखना कि बेटा ये करेगा और बेटी नहीं कर सकती, लेकिन बेटियां भी किसी से कम नहीं है। तो कहीं मतलब पेरेंट्स होते हैं जो बेटी को बोलते हैं कि इस पे नहीं करना, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस बेटी पे किया क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। एक बेटी को पढ़ाओ तो पूरी फैमिली की पढ़ाई है। ये वाकई एक मार्वलस अचीवमेंट है और एक पहल हुई है और मैं समझता हूँ कि दीगर जितनी भी खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक मशले राह होगी और उनके लिए एक रोल मॉडल। और इस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की ये मीटिंग आप देख रहे हैं जिसमें नक्सल मुतासरा इलाकों के वज़ाए आला मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रघुवर दास मौजूद हैं, इसी तरह से कई वज़ाए आला देखे जा सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि नक्सल मुतासरा इलाकों के लिए आज हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, कैसे नक्सलियों को ढेर किया जाए और इस हवाले से क्या कुछ हिकमत अमली वज़ा क़ता